अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की 8 क्लास है ऑर्डर ब्लॉक, और इसके बाद हम फिर ऑर्डर फ्लो स्टडी करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक एक वो चीज़ है जिसके अंदर हम मार्केट में एक एक्सट्रीम ऑर्डर की या एक एक्सट्रीम ट्रेड जो होती है वो हमें मिलती होती है। और ये ट्रेड जब भी मिलती है और माशाल्लाह मार्केट बहुत इसमें अच्छा मूव देती है तो हम इसको स्टडी करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम इंट्रोडक्शन एंड रिमेंबर पढ़ेंगे एंड इसके अलावा भी सारी चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे और कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट हमारी बने। इंट्रो, ये बात आज फिर काफ़ी दिनों के बाद कह रहा हूँ कि ये बात हमेशा याद रखिएगा। द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल द एंड व्हेन इट्स मेंट। इंट्रोडक्शन। द ऑर्डर ब्लॉक आर सिमिलर to the order flow in appearance and have the same function, but the only difference is that order block made from a single candle। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर फ्लो की तरह ही होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है कि सिर्फ वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सिंगल कैंडल के ऊपर हम लोग मार्किंग करते हैं। इन एसएमसी आईसीटी में थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन एसएमसी में हम यही चीज़ मार्क करते हैं। Last buying candle before sell is called bearish order block and last selling candle before buying is called bullish order block। कि हमारी एक जो है बाय वाली जो कैंडल बनी हुई है सेल आने से पहले, तो वो हमारा सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जो एक बाय वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा बाय जाने से पहले जो सेल वाली कैंडल बनी होगी वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर इम्बैलेंस विद द ऑर्डर ब्लॉक, then it will become a valid high and high probability order block। इसके अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप वो लाजम होना चाहिए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है आईसीटी एंड एसएमसी दोनों में। इसके बाद देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंट इन दिस शेप ऑफ कैंडल्स, ओनली यू हैव टू कन्फर्म टू सी कैंडल बिहेवियर। आपने जो है वो कैंडल के बिहेवियर को सिर्फ देखना है और ये चीज़ नहीं देखना उनकी डिफरेंट होती है शेप्स कैंडल की, ठीक है, तो उनको भी नहीं देखना, उसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बाकी हम एग्जांपल समझते हैं और रिमेंबर, ये बातें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये रिमेंबर के अंदर लिखा गया है, देयर आर 3 रूल फॉर मार्किंग एन ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के 3 रूल्स होते हैं। द फर्स्ट रूल इज़ दैट आफ्टर द कैंडल वी आर मार्किंग द मार्केट मस्ट मूव विद हाई लिक्विडिटी टू बाय और सेल साइड। मार्केट ने एक हाई लिक्विडिटी की तरफ मूव किया हो और उसके बाद मार्केट ने बाय की तरफ जो है या सेल की लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड ली हो मार्केट ने, चाहे वो बाय की तरफ मार्केट गई है या सेल की तरफ मार्केट गई है, लेकिन वो जो एक कैंडल होगी जो हमने मार्क करनी है उसने बाय की तरफ या सेल की तरफ जो मूव दिया है हाई लिक्विडिटी के साथ मूव किया हो। द सेकंड रूल इज़ दैट देयर मस्ट बी अ फेयर वैल्यू गैप विद इन दिस कैंडल। अगर उस कैंडल के साथ आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो ये बहुत ही आला ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, ठीक है। और ये 2 रूल हमेशा मस्ट होने चाहिए अगर हो तो। एसएमसी में, आईसीटी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन आईसीटी में भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो फेयर वैल्यू गैप वाला ही होता है। द थर्ड रूल इज़ दैट दिस कैंडल हैज़ स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ द प्रीवियस कैंडल एंड देन मूव टू बाय और सेल साइड विद मार्केट हाई लिक्विडिटी। तीसरा रूल इसका ये है कि जो मार्केट की आपकी कैंडल है जिसने मूव किया हुआ है उसने जो प्रीवियस एक कैंडल बनी होती है उसकी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की हो तो वो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन जाता है। आगे ऑर्डर ब्लॉक की ना मैं आपको टाइप बताता हूँ थोड़ी सी। व्हेन दीज 3 आर वैलिड यू हैव एन ऑर्डर ब्लॉक दैट वुड बी ग्रेट। अगर ये तीनों रूल अगर आपके यहाँ पे पूरे होते हैं ना तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा एक्सट्रीम माना जाता है। इफ़ द थर्ड ऑफ देम इज़ नॉट देन यू स्टिल हैव एन अदर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड। अगर ये इन तीनों में से ऊपर जो 3 रूल लिखे गए हैं इन तीनों में से अगर ये तीसरा रूल नहीं भी होता ना तो तब भी वो ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड होगा, वो गलत ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अगली हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें तीनों चीज़ें हैं जो हमने लिखी हुई हैं, इनको समझ लें थोड़ा सा, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर फिर चलते हैं। देखें एक मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया है, सेल की तरफ मूव देने के बाद जब मार्केट बाय गई है तो बाय जाने से पहले वाली जो कैंडल है वो हमारे पास ये सेल वाली बनी हुई है।
तो सेल मार्केट ने जो हमने ये मार्क की है कैंडल, इसने ये देखें प्रीवियस कैंडल ये वाली बनी थी, इसकी लिक्विडिटी को लिया हुआ है, स्वीप किया हुआ है, और इस गैप से लेके इस गैप के दरमियान हमारा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है कैंडल्स के दरमियान। और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा जो है वो मूव दिया है हाई लिक्विडिटी के साथ। तो इट्स मीन कि ये हमारा तीनों रूल इसमें पूरे हैं, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। ओके, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको बताया था कि टाइप्स होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, पहला जो मेन होता है वो हमारा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो हमारा मेन हाई और या मेन लो के साथ हम मार्किंग करते हैं वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। सेकंड, बाकी जो कुछ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, या फिर हम उनको कह लेते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक उनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बीरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये जो बिफोर सेल आने से पहले ये अगर ये बाय वाली आपको कैंडल बनी मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही आली होता है। ओके, एंड इसके बाद मार्केट एक बाय की तरफ गई, इसने प्रीवियस कैंडल के हिसाब से पहले लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ओके है। सेकंड, इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया हुआ है, दूसरा रूल भी पूरा है। तीसरा रूल इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप मस्ट पड़ा हुआ था। तो ये तीनों रूल हमारे इसके अंदर पूरे थे, तो ये हमारा एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट था। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, उसको वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लाइव चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। सबसे पहले फुल स्क्रीन में कर लिया। अब हमारे पास देखें हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कहाँ पे करने हैं, इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। इंड्यूसमेंट मार्केट ने टेकन आउट कर ली है, चाहे आप M1 पे मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हैं या D1 पे या W1 पे या H1 पे M5 पे, जिस पर भी मर्जी कर रहे हैं, मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग का रूल यही रहेगा हमेशा, कभी भी तब्दील नहीं होगा इन SMC के अंदर। ओके, अच्छा, ये देखें अब मार्केट में सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ मिल गई हमें, ओके सॉरी, इंड्यूसमेंट हमें टेकन आउट हो गई। टेकन आउट होने के बाद हमारे पास लो कन्फर्म हुआ। अब इस लो के बाद हमने क्या फाइंड आउट करने होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने जब यहाँ पे गई है तो इंड्यूसमेंट मार्केट ने टेकन आउट की, तो उसके साथ ही इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारा जो फर्स्ट वाला ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल रहा है, और ये इंड्यूसमेंट के अंदर भी थोड़ा सा टच होता है, हाँ हल्का सा टच हो रहा है। ओके, अगर इस तरह के हालात हों तो आप इसको यहाँ तक बॉडी तक ऊपर तक मार्किंग कर लें। तो ये हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म डिसीजनल लिख देता हूँ, चलिए कंप्लीट ही लिख देता हूँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, फैसला कुन ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आता है इन साइड में, इसको करके राइट की तरफ एंड सेंटर में कर देते हैं। ये हमारे पास आता है डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये देखें, बिफोर सेल आने से पहले वाली जो बाय कैंडल है उसने मार्केट के अंदर क्या किया हुआ, एक अच्छा मूव दिया है, और मार्केट ने ये हमारे पास कौन सा था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, EX उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। इसके साथ ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये हमेशा मार्क करके रखा करें, क्योंकि मार्केट इसको भी आके हंट करती है और मार्केट मूव कर जाती होती है, और हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आए, हम ट्रेड लगाएं। यहाँ पे देखेंगे तो यही हमारा तीनों रूल ये भी हमारा पूरा कर रहा है। एक रूल नहीं था, क्योंकि ये जो कैंडल है बाय वाली, इसने प्रीवियस कैंडल जो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ये हाई इसने लगाया है, उस कैंडल ने हाई नहीं है, फेयर वैल्यू गैप था और एक अच्छा मूव था, तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ओके, मार्केट आई नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन मार्केट ने हमारे पास इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई। इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पहला ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आ रहा था जो कि मार्केट ने लिया, ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो सेकंड हमारे पास कौन से वाला फिर बन रहा था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये जो हमारा हाई ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो हमारे ये रेड कैंडल बने, वो ग्रीन कैंडल जो है ना, ये हमारा बनेगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और उसी के साथ देखेंगे
तो हमारे पास क्या एक चीज़ थी, फेयर वैल्यू गैप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही, और मार्केट पहले उस वहाँ से ही सेल की तरफ जो है वो मूव कर चुकी थी। ठीक है, ये हमारे होते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। नीचे वाला आईडीएम और मेन हाई से लेके आईडीएम से ऊपर जो हमारे बने होते हैं वो पहला डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, दूसरे भी डिसीजनल होते हैं। उसके बाद जो मेन हाई या मेन लो के साथ हमारा बनता है तो वो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। इसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगेन मार्केट ने हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, इंड्यूसमेंट मिल गई हमें। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमें टेकन आउट हुई है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट वही है और सिर्फ टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया है H4 का, ताकि यहाँ पे हमारी ड्राइंग जो सही रहे और हमारे ऑर्डर ब्लॉक जो फाइंड आउट करने में आसानी रहे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे टेकन आउट हुई और ये हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक था जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे हम इसकी मार्किंग अब कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद ये मार्क कर दिया। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे अब हमने क्या था, देखें इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इंट्री मॉडल बनते हैं, तो वहाँ से मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया और बहुत ही अच्छा मूव दिया और अपने लो को अगेन ब्रेक किया जो हमारा मेन लो बना था। तो इसके बाद अब अगेन ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही मिला है। रूल देख लें, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, प्रीवियस कैंडल की हाई जो लिक्विडिटी थी उसने वो भी स्वीप की हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि समझने में आप लोगों को आसानी रहे। यहाँ पे देखें ये ग्रीन कैंडल की आखिरी थी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की इस कैंडल ने, ये बाय वाली कैंडल बनी थी। अगर सेल वाले ट्रेंड के अंदर अगर हमें बाय वाली कैंडल मिले तो वो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को वहाँ पे रिमेंबर के अंदर चीज़ें ये पढ़ाई हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर मस्ट पड़ा हुआ था और फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही आके मार्केट ने अपना सेल की तरफ जो है वो मूव दिया है। ठीक है, तो इसके बाद ओहो सॉरी चार्ट आगे आ चुका है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई। यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगेन हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर लिया। साथ उसके क्या मार्किंग करना होता है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ जो कि यहाँ पर भी था, मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ FVG। ओके, एंड इसके बाद यहाँ से मार्किंग करता हूँ यहाँ पे, ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप है और साथ में हमारे इसके मेन हाई के साथ जो पड़ा हुआ है तो वो हमारा एक्सट्रीम एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। और इसके बाद मार्केट ने अगेन सेल की तरफ मूव दिया। इसके बाद ये वाला हमारे पास जो सबसे पहले वाला आ रहा है, इसके बाद ये वाला, ये भी रूल पूरे कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। आगे ऑर्डर ब्लॉक ये डिसीजनल और सिर्फ एक्सट्रीम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्ज़ाम और भी होती हैं इनकी। ठीक है, तो अगेन मार्केट के अंदर फिर एक ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला हुआ था, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। और इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप मार्क करेंगे, ये वाला जो था, तो मार्केट ने मूव कहाँ से दिया है, FVG से। हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होते हैं और मार्केट मूव कहाँ से कर जाती है, FVG से। तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया। सेल की तरफ मूव किया, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी जो कि टेकन आउट नहीं हुई। अगेन मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई। इंड्यूसमेंट के साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई थी, शायद ये इंड्यूसमेंट ना बन रही हो, पर भी थोड़ा जूम इन करके देखना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। ओके, ये लो था, स्वीप हुआ है, एंड इसका हाई ये था, नहीं स्वीप हुआ ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे ही एक FVG पड़ा हुआ था, तो मार्केट ने वहाँ से ही फेयर वैल्यू गैप से ही मूव किया। फेयर वैल्यू गैप का अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे तो ऑलरेडी जो फिल हो चुका है ना, फिल हो चुका था मार्केट ने। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अगर फेयर वैल्यू गैप इस तरह का होता है तो हम लोग इस पर ट्रेड कैसे लेंगे, उसके बारे में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और
सीखना चाहता है तो वो वीडियो मैं उसके ऊपर एक अलहदा से बना दूँगा, ठीक है। तो वो मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बताऊंगा कि ये फेयर वैल्यू गैप अगर एक दफ़ा मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ले चुकी है तो हम उसके ऊपर अगेन ट्रेड कैसे करेंगे। ओके, अब हम अगेन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बची है, हाई यहाँ पे हमारे पास बचा, लो यहाँ पे बचा। मार्केट ने अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, इंड्यूसमेंट। सबसे पहले इंड्यूसमेंट है, मैंने पहले बताया था कि बैक बोन है, नहीं यहाँ पे बनती है इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट के साथ ही हमारे पास अगला क्या आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन से वाला है, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल मार्किंग मैं करूँगा। अब ये रेड कैंडल मार्केट ऊपर गई, टैब हुई, थोड़ा सेल की तरफ आई, अगेन मार्केट ने बाई की तरफ कर दिया। यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया H4 के अंदर। H4 के अंदर जब ट्रेंड चेंज हुआ, ये D1 की हैं इंड्यूसमेंट वगैरह, ये मत समझिए कि ऊपर बन रही है तो आपने यहाँ पे क्यों मार्किंग की हुई है, ये D1 की हैं। तो ट्रेंड यहाँ से ही चेंज हो चुका था, इंड्यूसमेंट इन चेंज टू चोच के, लेकिन मेन हाई यहाँ पे था वो भी ब्रेक हो चुका, कन्फर्म हमारा ट्रेंड जो है वो बाय की तरफ मूव कर गया। इसके बाद अब हमने बाय की ट्रेड फाइंड आउट करनी थी, हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं, तो अब हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हम चलें यहाँ से ही लगा लेते हैं, मेन चोच से हम लोग लगाते हैं कि मार्केट ने ये चोच हमारा यहाँ पर ही हो चुका है, ठीक है। इंड्यूसमेंट अगेन हम लोग यहाँ से आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हाई है, लो है, स्वीप हुआ है, यहाँ पे है, मार्केट ने अगेन आई टेकन आउट किया, तो उसके बाद मार्केट ने बाई की तरफ और सेल की तरफ मूव दिया। अब हमारे पास डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर देखें, ये एक सेल वाली कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप फिल है। यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। लो टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसके अंदर हमारे रूल जो हैं वो पूरे हो रहे हों, तो यहाँ पे हम मार्किंग नहीं करेंगे H4 के अंदर। अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ। पहले हमने सेल वाला पढ़ा था, अब हम बाय वाला स्टडी करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे छुपी ना रह सके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। ये कैंडल हाई था, ये लो था, इसके अंदर जितनी भी कैंडल्स बनी है वो हमारी इनसाइड बार कैंडल है। इनसाइड बार कैंडल बनी तो मार्केट के अंदर ये भी लो है यहाँ पे, लेकिन ये वैलिड पुल बैक था। आईडीएम लिया, आईडीएम टेकन आउट करने के बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक की टाइप और है, ठीक है। ये वाला जो ये नीचे, सच नीचे यहाँ पे है, ये है रेड कैंडल वाली फेयर वैल्यू गैप, इसके अंदर हल्का सा पड़ा हुआ है। मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा मूव दिया था, अगेन मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, बाई गई, फिर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट अगेन आई और मार्केट ने अगेन बाई की तरफ जब मूव दिया तो फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से हमने क्या फाइंड आउट करना है, आईडीएम हमारा यहाँ पे देखें तो मुझे जो है लग रहा है कि नहीं बना हुआ, क्योंकि वैलिड पुल बैक नहीं है, नहीं है, इक्वल लो है, ये लिक्विडिटी होती है। इंशाल्लाह ये भी स्टडी आप लोगों को करवाई जाएगी। सो कहाँ पे गए, ये ओके। सो अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ थी, फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मैंने आप लोगों को क्लास जो देखी है आपने, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह बताएंगे आपको, अगर आप कमेंट्स के अंदर हमें रिप्लाई करते हैं तो। अगेन मार्केट ने आई, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये D1 का था। इंड्यूसमेंट टेकन आउट की मार्केट ने, टेकन आउट करने के बाद हमारे पास पहले फेयर वैल्यू गैप कहाँ से तक आ रहा था, यहाँ तक था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसी से मूव करती रही वहाँ पर ही। अब यहाँ पे ट्रेड हमारी बनती थी और मुझे पता है वो कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो बात वही है कि आपने बताना है, अगर आप टेकन आउट करते हैं कमेंट्स तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद नीचे एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये वाला यहाँ पे है। मार्केट आईडीएम लिया,
ये आईडीएम है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो यहाँ पे था, हाई अब हमारा कन्फर्म कहाँ पे जाके होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा हाई इस लेग के अंदर आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक भी वैलिड पुल बैक नहीं है। मार्केट नीचे की तरफ आई, ये था नहीं लिया, मार्केट ने अगेन एक्सपेंशन की, तो हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे है। हमारा लो अब कहाँ पे था, लो हमारा ये वाला था, हाई हमारा वहाँ पे है। अब यहाँ पे ये मार्केट ने क्या किया है, अपना ब्रेक को चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया। अब हमने यहाँ से तो सेल की फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हमारे पास साथ में फेयर वैल्यू गैप था, तो हमारा ये वाला जो फर्स्ट पुल बैक था, ये हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई, नीचे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मेन हाई हमारे पास यहाँ पे था, ये वाला हाई था, ब्रेक हुआ एंड उसके बाद मार्केट के अंदर हमने बाय की तरफ मूव किया, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा D1 का फेयर वैल्यू गैप था और H1 का फेयर वैल्यू गैप था जो कि अनटेस्टेड पड़ा हुआ था। मार्केट ने बाय की तरफ मूव दिया, हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ अगेन चलते हैं, और मार्केट ने मूव दिया, अच्छा मूव दिया, उसके बाद सेल की तरफ आई, सेल की तरफ आने के बाद अब हमने अगेन फाइंड आउट करना है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे आईडीएम टेकन आउट होने के बाद हमारे पास रूल देखें, कोई रूल आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस कैंडल की और हाई लिक्विडिटी के साथ मार्केट ने बाय किया हो, नहीं हुई है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई और मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंशन मूव किया। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ये वाला आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सिर्फ समझ लीजिए इसको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। अब हमने अगेन मार्केट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम। तो ये हमारे पास क्या है, आईडीएम है। आईडीएम होने के बाद अब हमने यहाँ पे अगेन फाइंड आउट करने हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। उस आईडीएम फाइंड होने के बाद हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल आ रही है ऑर्डर ब्लॉक थी, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। फिर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है रेड कैंडल वाला, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास फिर ये वाला है, ये क्या हुआ है, ओके हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा था यहाँ पे, ये वाला ग्रीन कैंडल को देखिएगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर नज़र रखिएगा, ये देखें, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की समझ आई होगी। तो बाकी अगर ना कुछ किसी चीज़ को अगर कोई समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को करूँगा। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा, और कोशिश होगी आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर किया जाए जो वाकई हकीकी है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।